दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल। आज नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ काशी की सुप्रसिद्ध कथावाचिका जुड़ी चुकी हैं, जो कि लगातार काशी में रहकर भागवत कथा करती हैं। जया किशोरी जी हैं। मैं चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत आपका है। मैं चाहूँगा कि दो शब्द अपने बारे में। जी, मैं देवी प्रिया किशोरी जी, काशी बनारस से हूँ। 80 घाट पे स्थान है अपना हरिहर बाबा आश्रम। तो काशी में 80 घाट पर हरिहर बाबा आश्रम है, वहाँ पर प्रिया किशोरी रहती हैं और कथा वाचक करती रहती हैं। तो प्रिया किशोरी जी, आप बताइए कि आप काशी में ही रहकर करती हैं कि और कहीं बाहर भी कथा अपना करती हैं? जी, अपने आश्रम में भी लगातार कथाएं होती है। जहाँ तक वैसे बाहर ही रहते हैं, जहाँ तक कथाएं बाहर ही हो रही हैं। अभी कथा किस भगवान को लेकर, किस धर्म को लेकर आप करती हैं? जी, अपना राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं और शिव पुराण भी करते हैं। भगवान के प्रति चल रहा है कथा। किशोरी जी, आपको एक मिनट रुकना चाहेंगे कि अभी जो चल रहा है कि अच्छा सनातन क्या होता है? जी, अभी चल रहा है कि बहुत आजकल मार्केट में सनातन होता क्या है? सनातन देखिए, सब लोग कहते हैं कि हम सनातन हैं। सनातन का अर्थ ये होना चाहिए कि हम लोग धर्म के लिए लड़े, हम लोग भक्ति के लिए लड़े और अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए जो लड़ता है वही सनातन है। हमारे कहने का मतलब तो ये है। यानी जो धर्म के लिए लड़े, सही बात है, अपने देश के लिए भी लड़े, आगे बढ़े और अपने जिस धर्म के लिए, वही सनातनी होता है। तो अभी जो कथा आप व्यास से पेज से कहती हैं, तो लोग जब झूमते हैं ना, मैं देखा हूँ वीडियो में, बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप जब भी कोई कथावाचक आए तो उनसे प्रश्न करिएगा, या कथावाचक आए तो अच्छा मौका मिलेगा कि आप आ गई। तो जब आप कुछ प्रवचन देती हैं, जब ज्ञान की प्रवाह देती है, तो लोग झूमते हैं। वो क्या होता है, वो झूमना जो नृत्य होता है? जी, देखिए, भगवान की कथा जो भी श्रवण करता है भाव से, वो भाव में डूब जाता है। और जब भाव में डूब जाता है, वो अपने आप झूमने लगता है, नृत्य करने लगता है, आनंद ही आनंद उसको मिलता है। फिर उसे संसार की चिंता नहीं रहता है। ये तो भगवान के लिए भक्ति है, भाव है। क्या बात है, यानी कि भगवान में लीन रहता है। और एक प्रश्न और है कि जब आप कथा करती हैं, तो क्या इस कथा को सुनने वाली कुछ उम्र होती है, या बस बड़े लोग ही सुन सकते हैं, या छोटे बच्चे? क्या कुछ उम्र होती है क्या कथा सुनने की? देखिए, भगवान की कथा तो सभी लोग श्रवण कर सकते हैं। भगवान के लिए सब लोग बराबर है। जैसे दवाई सबके लिए बराबर है, भगवान सबके लिए बराबर है। उसमें क्या है, छोटा बड़ा क्या है? क्या बात है, यानी जिस प्रकार दवाई सबको फायदा पहुंचाता है, बेनिफिट करता है, उस तरीके से भगवान की जो बातें होती है, भगवान जो कथा होती है, वो सभी के लिए अमृत तुल्य होती है। और मैं जाते मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को या श्रद्धालुओं को 2-3 शब्दों में बताइए कि क्या यह भागवत कथा जो होता है, क्या उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकता है? यही कहेंगे कि भगवान की कथा, भगवान की भक्ति में लीन रहिए।